प्रेज द लॉर्ड। आज एस्टर का चैप्टर 1 मैंने पढ़ा और ये था इंट्रोडक्शन द और उसके बाद द किंग्स बैंक्वेट और क्वीन वास्टिस रिफ्यूजल। तो इंट्रोडक्शन में ये बताया है कि एस्टर में गॉड का मेंशन नहीं किया गया, बट इसमें गॉड अपना काम कर रहे हैं, अपने लोगों को मिलाने, अपने लोगों को हेल्प करने। और ये एक्चुअली जू के बारे में है। जू लड़की जिसका नाम है एस्टा, वो एम्पायर के साथ जुड़ के क्वीन बन जाती है। ये एस्टा, इसके बारे में ये लिखा गया इंट्रोडक्शन में कि ये लॉर्ड गॉड का पर्सिवरेंस है कि किस तरह से अपने लोगों को बचाए, जो जूस हैं उनको कैसे बचाए। और इसका ऑथर स्पेसिफिकली दिया नहीं था, लेकिन बताया जा रहा है कि एस्टर का जो कज़न है मॉर्डेकाई, उसने ये वो लिखा और ये 480 BC में लिखा गया। और तो इसमें ऐसे शुरुआत होता है कि जो किंग्स बैंक्वेट में ये होता है कि अहाश्वेरोस जो किंग है, वो किसका किंग ये नहीं बताएगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली वो पर्शिया का ही किंग है। और उसने क्या किया कि उसने अपने जो ऑफिशियल से और आर्मी जो भी स्टाफ्स है सभी को उसने फीस्ट पे बुलाया। तो वो फीस्ट में सभी आए थे और ये उसने ऐसा किया, फिर उसने ये ऐलान किया कि और 7 दिन हम फीस्ट करेंगे। और शायद इसमें सारे जो पर्शिया वासी आए थे, और ये जो 7 दिन का जो फीस्ट है, उधर सभी को खाना वाइन सभी मिलेगा। और वाइन में ये रूल बताया गया है कि इट इज़ नॉट कंपलसरी, मतलब सभी के लिए कंपलसरी नहीं है कि वाइन पियो। 7th डे जब आ जाता है, वो क्या होता है कि वो पूरा वाइन में पूरा मतलब खुश रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो और उसमें क्या होता है कि क्वीन वास्टी जो है वो भी अपनी मतलब वुमेन जो पैलेस में वुमेन जो भी हैं उनके लिए भी पार्टी रखा था ये किंग्स पैलेस में। तो उसने क्या किया उसके बाद कि किंग ने क्वीन वास्टी को बुलाया सभी के सामने, मतलब सभी जो ऑफिशियल्स थे उधर उन सभी के सामने बुलाया, क्योंकि शी वॉज लवली टू लुक एट, शायद वो सुंदर थी। तो उसने जब बुलाया, मतलब यूनक्स को भेजा उधर जाने के लिए, जाके बुलाने के लिए। और जब वो बुलाए और उसने मना कर दिया, तो उसको पता चला, उसने मना कर दिया आने के लिए इन लोगों सभी लोगों के सामने। तो ये जब हुआ, वो अपने जो वाइज मैन है उसके जो 7 लोग हैं उसके साइड में बैठे रहते थे वाइज मैन। वो कुछ 7 नाम भी बताए गए। उनसे पूछा कि क्वीन ने मना कर दिया, अब क्या किया जाए। तो उनमें से एक बोला, मेमुकन नाम है उसका, वाइज मैन में से एक। मेमुकन बोलता है कि ये तो मतलब किंग का ही नहीं, पूरे जो हमारे स्टाफ और हम जो ऑफिशियल्स इधर मौजूद है उन्हीं सब का बेइज्जती जैसा हुआ, क्योंकि वो नहीं आई। और ऐसा अगर होगा तो उसे डर था कि मतलब क्वीन अगर मना कर दिया सामने आने के लिए, तो ऐसे जो ऑफिशियल्स जो हैं, जो भी नोबल्स हैं, उनके जो वाइफ्स है वो फिर अपने जो हस्बैंड से वो मिसबिहेव करेंगे और बोलेंगे कि दे विल लुक देम एट कॉन्टेम्प्ट, मतलब वाइफ हस्बैंड को कॉन्टेम्प्ट के नज़रिए से देखेंगे और बोलेंगे कि क्वीन किंग ने बुलाया और क्वीन मौजूद नहीं हो पाई। तो ये एक बहाना मिल जाएगा। तो उसके बाद उसने ऐसा सुझाव दिया किंग को कि ऐसा करते हैं कि उसको और क्वीन होने का मौका ही नहीं देते हैं, और किसी और को हम चुन लेते हैं जो उससे बेटर हो वो क्वीन होने लायक, ताकि ऐसा ना हो कि सभी अपने वुमेन जो है हम पूरा सारा ये में। और ताज्जुब की बात यह है कि इंडिया से इथियोपिया तक राज करता था अहाश्वेरोस ही है। और वो सूसा में रहता था, कैपिटल वो एक फोर्टिफाइड सिटी था, सिटाडेल कहा जाता था, वो फोर्टिफाइड सिटी था। तो उधर उसका थ्रोन था, शायद उधर ही यही पैलेस होगा। और मेमू शाह ने ऐसा बोला कि ऐसा किया जाए, तो उसने किंग ने सभी को लेटर भेजा कि ऐसा एक हो कि अपने जो हस्बैंड से वाइफ्स मतलब ऐसा ना बर्ताव करे, और हस्बैंड ही मतलब मुखिया हो घर का। और तो बस ये सब बताया गया था।